एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड वायुन दिखाई देगी, जो कि कुछ मीठा खाती है और वो जाती है जॉब के लिए, जिसकी वजह से उसे कुछ आवाज़ आती है जो कि उसकी कज़न की होती है हिदी की। और हिदी काफ़ी टेंस में होती है क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि वो अपनी कज़न वायुन को नहीं बताना चाहती और कहती है मुझे मेरे राह में छोड़ दो, अब प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ पे बोलती है कि मैं तुम्हारे राह पे कहाँ आ रही हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कहाँ कर रही हूँ, लेकिन मैं ऑफिस नहीं जा सकती हूँ तुम्हें इस हाल पे छोड़ के। लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती है तो उसे वायु जैसे तैसे करके बेड पे लाती है और कहती है प्लीज़ मेरी बात मानो। तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है हिदी का, और यहाँ पे वो उसे देखती है, कहती है क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? तो वो कहता नहीं, कहता है तुम जाओ ऑफिस, मैं हूँ, मैं देख लूँगा। हिदी का बॉयफ्रेंड रहता है और यहाँ पे हिदी का बॉयफ्रेंड भी काफ़ी वरीड होता है हिदी की वजह से, अब क्या से आप पता। तभी यहाँ पे बेचारी वायु जैसे तैसे करके पहुँचती है जहाँ वो एक वेटर का काम करती है, और यहाँ पे उसकी ऑनर कहती है तुम हमेशा कितने लेट आई हो। इधर वो बोलता है क्या हिदी सही रहेगा ये कराना? तो यहाँ पे बोलती है हाँ, क्योंकि आप उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हिदी प्रेग्नेंट थी और वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी। इधर जो है अंकल पार्क अपनी वाइफ नीता के साथ आते हैं, जो कि बहुत बड़े रिच फैमिली से हैं, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं। तभी यहाँ पे वेलकम करती है वाइन अंकल पार्क का, लेकिन नीता को कुछ खास पसंद नहीं आती है वो लड़की, यानी कि वायुन, और अपने हस्बैंड को कहती है बहुत ज़्यादा आप चापलूसी करते हैं, प्लीज़ लोगों को देखकर पहचानिए, वो हमारे लेवल की नहीं है। यहाँ पे इसका हस्बैंड बोलता भी है बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं मानती। लेकिन जैसे ही वायु आती है खाना लेके तो गलती से पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से वायु काफ़ी डर जाती है। और यहाँ पे जो नीता है वो पूरा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, हल्ला हंगामा कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, सो कॉल्ड लड़की, एक वेटर की जो मेरे इतने महंगे ड्रेस पे पानी गिरा दे, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम इसकी औकात भी जानती हो कि ये कितनी का। वो बेचारी बोलती है प्लीज़ 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 सॉरी आंटी सॉरी, मैं अभी से साफ़ कर देती हूँ। कहती है तुम्हारे साफ़ होने से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी ऑनर से बात करनी है। यहाँ पे उसका हस्बैंड भी बोलता है बस बहुत है, लेकिन नीता काफ़ी कस के अंकल पार्क पे चिल्ला देती है। अब वो भी बेचारा चुप हो जाता है। यहाँ पे वो बहुत सॉरी बोलती है। तभी यहाँ पे उसके ऑनर से मिलती है और यहाँ पे बोलती है आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थी, उसे भी पता था। बोलती है आप जो बोलोगे वही मैं करूँगी। तो यहाँ पे नीता को कुरफाती दिमाग में एक आइडिया आता है। ये वो था कि यहाँ पे वो रिज़ाइनेशन देती है और कहती है अब से तुम यहाँ काम नहीं करूँगी वायु को, और ऐसे भी तुम्हारा रोज़ का लेट आना जाना मुझे भी पसंद नहीं था, चलो एक दिन तुम निकल ही गई। यहाँ पर बोलती है थैंक यू सो मच, मुझे अब यहाँ काम भी नहीं करनी है, और वैसे भी अगर तुम नहीं देती तो मैं ज़रूर दे देती। अब उसे काफ़ी गुस्सा आता वहाँ के ऑनर का, लेकिन अब कुछ नहीं बोल सकती। अब बेचारी मायूस होके जा रही होती है। जो वायुन है वो लैंग्वेज स्टूडेंट है और वो वेना यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ रही है। वो बेचारी को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। तभी वो बोलती है वेना यूनिवर्सिटी उसे जाना होगा। इधर हमारा हीरो रामीन देखने को मिलेगा, जो कि एक सेक्रेटरी एम्बेसडर है और वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। अब वो उसकी नज़र पड़ती है वायु भी, और वो उसे देखता रह जाता है। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड निकोले आता है और बोलता है अरे तुम यहाँ कब से वेट कर रही थी? कहती है बस थोड़ा देर पहले ही आई है, चलो यूनिवर्सिटी चलते। इधर यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है जहाँ स्कॉलरशिप के थ्रू बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब वहाँ बोलती है वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम सुबह से उसके साथ क्या हुआ। तो कहता है ठीक है कोई ना कोई जॉब मैं ढूंढ दूँगा, तुम टेंशन मत लो। कहती हाँ। इधर जो है अंकल पार्क अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुमने गलत किया। तभी वहाँ पे सर्वेंट आती है और कहती है आपसे कोई मिलने आया है, जो कि कोई ऑनर रामीन आता है, वो उसके अंकल और आंट होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है ओ माय गॉड तुम इतने दिनों के बाद आए हो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बोलता है हाँ अंकल मैं सिक्योरिटी एम्बेसडर बन चुका हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो कहता है ये बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत अच्छा है कि तुम इस देश के लिए काम करोगे। हिडी और उसका बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में आते हैं अबॉर्शन के लिए, जो कि वायु को पता नहीं होता। लेकिन वायु और निकोले आता है, देखता है कि उसे इस हाल में, जिसे काफ़ी टेंशन में हो जाती है वायु की ये क्या। तभी यहाँ पे बोलती है नीता बेटा आए हो तो खाना पीना खा कर जाना, और इसे अपना ही घर समझो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा सारा इंतज़ाम कर दूँगी। इधर उसका अंकल बोलते हैं पाक कि मेरे लिए तुम्हारे लिए एक नज़र है एक लड़की की, जो कि वो तुम्हें कभी डिसपॉइंट नहीं करेगी, और मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है कि वो बहुत ही अच्छा जॉब करेगी। यहाँ पे वो वायुन का नाम लेता, कहता है कि तुम एक बार उसे सिलेक्ट ज़रूर करना, वो स्टूडेंट है वेना की लैंग्वेज की, जिससे कि तुमको काम आ जाएगा। इधर बेचारी
अबॉर्शन करवा देती है। अब यहाँ पे वाइन को ये पता चलता है कि वो अबॉर्शन करवा चुकी है, वो उसके बॉयफ्रेंड की माँ बनने वाली थी उसके बच्चे की। तो ये काफ़ी टेंस में आ जाती है और निकोलाई को कहती है कि कोई इंसान किसी के साथ कैसे स्लिप कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आता, उस इंसान के साथ जिससे कि फ्यूचर अभी बना ही नहीं है शादी के पहले। तो यहाँ पे बोलते निकोलाई, जब इंसान किसी से प्यार करता है उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं दिखता, प्लीज़ गुस्सा मत करो। हिदी और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये बातें तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब जो होना था सो तो हो गया। इधर आता है रामीन घर, तो यहाँ पे उसके फ्रेंड लोग उसके डराते हैं, लेकिन उल्टा फ्रेंड ही उसका डर जाता है। अब तो बेचारा यहाँ सिक्योरिटी एम्बेसडर बन चुका है, अब वो उसे कोई भी कैसे डरा सकता है, उसका ओहदा ही बहुत ज़्यादा बड़ा। कहता अरे यार तू भी ना, डराने में आया था खुद मैं डर गया, वैसे ज्वाइनिंग कब से है? तो कहता है बस स्टार्ट है मेरी ज्वाइनिंग। इधर वाइन काम आती है करने के लिए अपना स्टडी, और यहाँ पे वो स्टडी भी करती है, साथ में जॉब भी ढूंढ रही है जो कि उसे बहुत ज़्यादा नीड है। अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है निकोले के साथ, और निकोले उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे एडवाइस देता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि रामीन के थ्रू किया गया था कि उससे वो मिलना चाहता है, कोई अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जो काम करेगी, जो कि लैंग्वेज का काम है जिसने सीखा है। तभी यहाँ पे अंकल पाक बुलाते हैं वायुन को, और यहाँ पे नीता की सेक्रेटरी वो उसका पीछा करती है। यहाँ पे अंकल पाक उसको एक होटल में बुलाते हैं, यहाँ पे वो भी आती है और बताती है कि अंकल पाक आप यहाँ? तो कहती है हाँ, कैसी हो तुम, ठीक हो ना? आई एम सॉरी बेटा, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। और ये सब उसकी सेक्रेटरी देख रही होती है, लेकिन उसे आवाज़ नहीं आ रहा होता कि उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है। तो वो कान लगा के पूरे सुनने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे नीता को बताना। तभी वहाँ पे एक कपल आ जाते हैं, यहाँ पे वो उसे बोलती है गेट आउट। तो उस कपल नहीं समझते हैं कि वो क्या बोल रही है। कपल तो थे फ्रांस के, वो फ्रांस में बोल रहे होते हैं। यहाँ पे वो वीडियो बनाना चाहती है लेकिन उसकी वजह से नहीं बनाती और कहती है ये क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब वहाँ पे चिल्लाते हैं तो वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पे बोलते हैं अंकल पाक कि तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ उसके पास ज़रूर जाना, तुम्हें फ़ोन करेगा रामी नाम का लड़का। इधर जो है वो वापस घर आती है, यहाँ पे वो बताती है ऐसी ऐसी बात है, सारे लोग खुश हो जाते हैं, खास करके निकोले, चलो एटलीस्ट तुम्हें एक बार मौका तो मिलेगा। इधर जो है रामीन की मॉम बात कर रही होती है जो कि काफ़ी रिच है, और यहाँ पे वो अपने बेटे को बोलती है कि जिस मकसद से गए हो और ऊंचा मुकाम हासिल करना, याद रखना मेरी बात। तो कहता आप टेंशन मत लो, मैं नीता आंट से भी मिल चुका हूँ। तभी यहाँ पे पद्मा नाम की सेक्रेटरी सुन रही होती है जो कि रामीन, उसे पता चलता है कि रामीन अपने काम में बहुत ही अच्छा कर रहा है। इधर जो है नीता को उसकी असिस्टेंट बताती है कि वायु से मिलने गए थे आपके हस्बैंड, मैंने अपनी आंखों से देखा। तभी रामीन की मॉम के पास एक लड़की आती है ताकि यूनिवर्सिटी में उसे स्कॉलरशिप दिलाए, जो कि उसका काम करता है, क्योंकि जाहिर सी बात वो बहुत पैसे वाली है। लेकिन सब रामीन की मॉम के मूड के ऊपर है, जो कि वो लड़की को वो पसंद नहीं करती है। उतने में आ जाती है रिच फैमिली से ली, जो कि बहुत बड़ी रिच फैमिली की बेटी है। और यहाँ पे रामीन की मॉम सुन के तो एकदम शॉक में हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी शादी रामीन से उसके बेटे से हो जाए, क्योंकि वो गरीब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाहती थी, अपने स्टैंडर्ड के हाई लेवल से पसंद करना चाहती थी। तो इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।